जाबार का मोदी जी ने सेना को टास्क दे दो, जनता पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करो। तो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और क्या हुई है। पर हम सरकार से एक बात कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज मैं बहुत ही गंभीर मसले को लेकर आपके बीच आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई बताने के लिए आया हूं। जो सच आपसे छुपाया जा रहा है वो बताने के लिए आप लोगों से साझा करने आया हूं। अब आपको आसान भाषा में और विस्तार से बताता हूं। ऐसे समय में जब मेहनत कशों की हालात की हृदय विदारक तस्वीर हर संवेदनशील इंसान का रूह कपा दे रहे हो, बार बार आंखें नम हो जा रही हो, भूख से तड़पते बच्चे, बूढ़ों और माओं की तस्वीर बेचैन कर दे रही हो, माएँ भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंकने की विवश हो रही हो, घरों में खाने के लिए दाने ना हो, घंटों भोजन के लिए लाइन में खड़े होकर लोग खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो, आत्महत्या को बेबस कर रहे हो, ऐसे समय में फूलों की वर्षा और बैंड बाजे बजाने जैसा अश्लील और शर्मनाक दृश्य देखने को बेबस होना एक इंसान को भीतर से तोड़ देता है। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा जब देश और समाज पर दुख हो और प्रधानमंत्री ऐसे करने का आदेश देता हो। ये कहाँ से उचित है। शासकों पर यह सोचकर शर्म आती है कि कैसे कोई समाज और देश शासक इतना क्रूर एवं निर्मम हो सकता है। इस मामले पर पुष्पा जिज्जी ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सेना अस्पतालन पे फूल बरसावे वारी है, सो हम वो नजारा देखवे जाए। हमने की है जाबार का मोदी जी ने सेना को टास्क दे दो, जनता पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करो, जबकि जनता ने इतने मनोयोग से इनको हर टास्क पूरा करो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से प्रधानमंत्री वायुसेना को एक टास्क देकर काम करवा रहे हैं वो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। दरअसल देश में छाए कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सेनाओं को अनुमति दे दी है कि सभी कोरोना योद्धाओं को पुष्प वर्षा कर सलामी दी जाए, जिसके बाद सेना के तीनों अंग डॉक्टरों, अस्पतालों और उनके सलाम करने के लिए फूल बरसाने में जुट गए। यहाँ पर सुखोई 30, मिग 29 और जगुआर उड़ान भर रहे हैं और सभी राज्यों के अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है। इस दौरान ये विमान 30 मिनट तक पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। जनाब, ऐसे समय में फूलों की वर्षा कराने को और बैंड बजाने का निर्णय ले जब चारों तरफ दुखों का सैलाब उमड़ा पड़ा हो। ताली, थाली और दिया जलाने के बाद एक और शर्मनाक एवं अश्लील तमाशा शुरू कर दिया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि पता नहीं देश को और कौन कौन से तमाशे देखने को अभी बाकी है। यह सब देखकर राम द्वारा शंभुक का गला काटकर हत्या करने के बाद देवताओं द्वारा फूलों की वर्षा कराने और ब्राह्मण ऋषियों द्वारा शंखनाद करने की खुशी जताने का शर्मनाक एवं अश्लील तस्वीर याद आ गया, जिसका विस्तार से वर्णन वाल्मीकि ने अपने रामायण में किया है। लेकिन दोबारा पुष्पा जिज्जी ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। सुन रहे हैं कि सेना बैंड बजावे वारी है। हाँ, उनको नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट वालों जो होते ढम ढम करत को वो बैंड। अब ऐसे में आदमी जब परेशान हुए ना तो कहते नहीं है कि अच्छो संगीत सुनने चाहिए, तनक मन अच्छो हो जाते है। तो वैसे सेना को अच्छो उपयोग हो रहा है फूल बरसावी में, बैंड बजावी में। जो कोरोना काल में याद तो रहेगी कि हमारी सेना को सही उपयोग करो तो हमारी सरकार ने। कोरोना महामारी का कहर बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। लगातार उनके एक के बाद एक टास्क फिजूल खर्चे और समय की बर्बादी का संदेश दे रहे हैं। अगर मोदी सरकार इन टास्क के बदले डॉक्टरों के लिए पीपीई किट मुहैया करा देते तो उनकी जिंदगी और मरीजों की जान बचाकर भी सलामी दी जा सकती है। बहरहाल पीएम मोदी ने जब से लॉकडाउन लगाया है तब से जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। अब कभी थाली ताली का टास्क दिया जा रहा है, कभी दिया मोमबत्ती जलाने का टास्क दिया जा रहा है, तो अब सेनाओं को भी इसमें घसीट लिया गया है। अब सेना भी अपना काम छोड़कर इसमें जुट गए हैं। हालांकि अगर मोदी सरकार को कोरोना योद्धाओं को सलामी देनी ही है तो वे डॉक्टरों को पीपीई किट जो कि उनकी और देश की सुरक्षा का साधन है वो मुहैया कराए, ना कि इन फालतुओं के खर्चों को निमंत्रण दे। पहले ही देश में लॉकडाउन और कोरोना की मार से गरीबों पर मार पड़ रही है। वे पहले ही भूखे और बेघर होकर किल्लत झेल रहे हैं, रोज मर रहे हैं। अगर इन फालतू के खर्चों को रोककर गरीबों पर ये पैसे खर्च किए जाए तो देश में गरीबी घटेगी और देश आगे बढ़ेगा। आखिर में प्रेस वार्ता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई,
क्योंकि एक पत्रकार के लिए पेशा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।